राधे आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी टीचर्स एकेडमी पे। तो आज हम देखेंगे पुरस्कार एवं सम्मान। 71 नंबर की हमारी क्लास है ये गोविंद पांडे की बुक की 71 नंबर की, जिसमें हमें आज पुरस्कार एवं सम्मान देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्यकार। हालांकि पुरस्कार पे मेरा वीडियो आया है जिसमें मैंने स्टार्टिंग से लेके और वर्तमान में जितने पुरस्कार मिले हैं सबको कवर किया है, लेकिन इसमें भी जो दिया है पढ़ ही लेते हैं। सबसे पहले मिला था 1968 में हिंदी में सबसे पहले पंत जी को मिला था चिदम्बरा पे ज्ञानपीठ पुरस्कार। और मैं आपको बताई थी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 ईस्वी में होता है। इसके बाद है 1972 में दिनकर जी को मिलता है उर्वशी पे। 1972 में ज्ञानपीठ मिलता है किसको? दिनकर को। किस पे मिलता है? उर्वशी पे। उसके बाद 1978 में मिलता है अज्ञे जी को कितनी नाव में कितनी बार पे। फिर 1982 में मिलता है महादेवी वर्मा को यामा पे। और 1992 में मिलता है नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य पे। और 1999 में मिलता है निर्मल वर्मा को संपूर्ण साहित्य पे। 2005 में मिलता है कुंवर नारायण को संपूर्ण साहित्य पे। और 2009 में अमरकांत एवं श्री लाल शुक्ल को मिलता है संपूर्ण साहित्य पे। 1984 के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किसी एक रचना पे स्पेशल नहीं, संपूर्ण साहित्य पे दिए जाने लगा, तो इसीलिए संपूर्ण साहित्य पे दिया गया है। तो सबसे पहले 68 में पंत को दिया गया, 72 में दिया गया दिनकर को, 78 में अज्ञे को, 82 में महादेवी जी को, 92 में नरेश मेहता को, 99 में निर्मल वर्मा को, 2005 में डेट भी याद रखेंगे कुंवर नारायण को, और 2009 में अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल को। इसके बाद हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये हम देखेंगे। तो माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया है उनकी रचना हिमतरंगिनी पे। हिमतरंगिनी पे माखनलाल चतुर्वेदी को मिला है साहित्य अकादमी। वासुदेव शरण अग्रवाल को उनकी व्याख्या पे मिला है पद्मावत संजीवनी पे। वासुदेव शरण अग्रवाल को साहित्य अकादमी किस पे मिला है? तो पद्मावत संजीवनी पे। आचार्य नरेंद्र देव को मिला है बौद्ध धर्म दर्शन पे। और राहुल सांकृत्यायन को मिला है मध्य एशिया का इतिहास पे। रामधारी सिंह दिनकर को मिला है संस्कृति के 4 अध्याय पे। और पंत जी को मिला है कला और बूढ़ा चांद पे। भगवती चरण वर्मा को मिला है भूले बिसरे चित्र पे। तो 1955 में हिमतरंगिनी पे माखनलाल को, 1956 में पद्मावत संजीवनी पे वासुदेव शरण अग्रवाल को। फिर साहित्य अकादमी में आपको डेट नहीं याद करना है, डेट आपको करंट में 2020, 21, 22, 23 में जिसको दिए गए हैं उनका याद करना है, बाकी सब डेट आपको नहीं याद करना है। एक माखनलाल चतुर्वेदी को सबसे पहले 1955 में दिया गया, तो उसका डेट याद रखना है। तो भगवती चरण वर्मा को तो उनके उपन्यास भूले बिसरे चित्र पे मिला। उसके बाद अमृत राय जीवनी लिखते हैं कलम का सिपाही। तो कलम का सिपाही जीवनी पे अमृत राय को मिलता है साहित्य अकादमी। फिर अज्ञे लिखते हैं आंगन के पार द्वार। अज्ञे क्या लिखते हैं? आंगन के पार द्वार काव्य है, तो इनको साहित्य अकादमी मिलता है आंगन के पार द्वार पे। ज्ञानपीठ कितनी नाव में कितनी बार पे? साहित्य इस पे। फिर डॉक्टर नगेंद्र हैं, इनको मिला है रस सिद्धांत पे साहित्य अकादमी। जैनेन्द्र कुमार को मुक्तिबोध उपन्यास पे मिला है साहित्य अकादमी। अमृतलाल नागर को मिला है अमृत और विष। अमृतलाल नागर का उपन्यास है अमृत और विष, तो अमृत और विष पे उनको मिला है साहित्य अकादमी।
फिर हरिवंश राय बच्चन है। हरिवंश राय बच्चन को मिला है दो चट्टानें काव्य है, इस पे साहित्य अकादमी। दो चट्टानें काव्य है, इसी पे मिला है हरिवंश राय बच्चन को साहित्य अकादमी। इसके बाद श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है राग दरबारी। राग दरबारी पे इनको मिला है। रामविलास शर्मा ने एक जीवनी लिखा है निराला की साहित्य साधना। तो निराला की साहित्य साधना जीवनी पे रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और नामवर सिंह ने लिखा है कविता के नए प्रतिमान। तो नामवर सिंह का आलोचनात्मक ग्रंथ है कविता के नए प्रतिमान, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी दिया गया है। भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है बुनी हुई रस्सी। बुनी हुई रस्सी काव्य है भवानी प्रसाद मिश्र का, जिस पर उन्हें साहित्य मिला है। और हजारी जी को मिला है आलोक पर्व निबंध पे साहित्य अकादमी। तो आलोक पर्व निबंध किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और इस पर इन्हें साहित्य अकादमी 73 में मिला है। 72 में ये निबंध प्रकाशित होता है। शिवमंगल सिंह सुमन का काव्य है मिट्टी की बारात। तो शिवमंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात पे साहित्य अकादमी मिलता है। मिट्टी की बारात शिवमंगल सिंह सुमन साहित्य अकादमी। भीष्म साहनी है, इनको मिलता है तमस उपन्यास पे साहित्य अकादमी। तो तमस उपन्यास भीष्म साहनी, इस पे साहित्य अकादमी है। यशपाल का उपन्यास है मेरी तेरी उसकी बात। मेरी तेरी उसकी बात पे यशपाल साहित्य अकादमी ले जाते हैं। और शमशेर बहादुर सिंह ले जाते हैं चूका भी हूँ मैं नहीं। चूका भी हूँ मैं नहीं काव्य है, इस पर इनको दिया जाता है साहित्य अकादमी। भारत भूषण अग्रवाल ने है उतना वह सूरज है। उतना वह सूरज है पे साहित्य अकादमी मिलता है भारत भूषण अग्रवाल को। और धूमिल ने लिखा है कल सुनना मुझे। ये काव्य है धूमिल का। तो कल सुनना मुझे पे धूमिल को मिलता है साहित्य अकादमी। और कृष्णा सोबती का उपन्यास है जिंदगी नामा। जिंदगी नामा पे कृष्णा सोबती को मिला है साहित्य अकादमी। इसके बाद है त्रिलोचन शास्त्री, जिनका मूल नाम वासुदेव सिंह था। इनकी काव्य रचना है ताप के ताए हुए दिन। तो ताप के ताए हुए दिन पे इनको मिलता है साहित्य अकादमी। और हरिशंकर परसाई ने लिखा है विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग है। विकलांग श्रद्धा का दौर पे इनको मिलता है साहित्य। सक्सेना का काव्य है खूटियों पे टंगे लोग। खूटियों पर टंगे लोग काव्य लिखते हैं सक्सेना, और उस पे इनको मिलता है साहित्य अकादमी। इसके बाद रघुवीर सहाय हैं, जो लिखते हैं लोग भूल गए हैं। तो लोग भूल गए हैं काव्य रघुवीर सहाय का है, इस पे साहित्य मिलता है। निर्मल वर्मा की कहानी है कौवे और काला पानी। तो निर्मल वर्मा को मिलता है उनकी कहानी कौवे और काला पानी पे साहित्य अकादमी। केदारनाथ अग्रवाल का काव्य है अपूर्वा। तो केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा पे मिलता है साहित्य अकादमी। किस पे? अपूर्वा पे इनको साहित्य अकादमी मिला है। और श्रीकांत वर्मा को मिला है मगध पे साहित्य अकादमी। नरेश मेहता को मिला है उनका काव्य है अरण्या। अरण्या पे साहित्य अकादमी नरेश मेहता को। और केदारनाथ सिंह को साहित्य अकादमी अकाल में सारस काव्य पे। शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है नीला चांद, उस पे मिला है साहित्य अकादमी। और गिरजा कुमार माथुर का है मैं वक्त के हूँ सामने। मैं वक्त के हूँ सामने काव्य पे गिरजा कुमार माथुर को मिला है। गिरिराज किशोर को मिला है ढाई घर उपन्यास पे साहित्य अकादमी। तो ढाई घर उपन्यास किसका है? गिरिराज किशोर का। साहित्य मिलता है।
और विष्णु प्रभाकर ने उपन्यास लिखा है अर्धनारीश्वर, तो इनको मिलता है अर्धनारीश्वर पे साहित्य अकादमी। और अशोक वाजपेयी काव्य लिखते हैं कहीं नहीं वहीं, तो कहीं नहीं वहीं किसका काव्य है? अशोक वाजपेयी का। और कहीं नहीं वहीं पे अशोक वाजपेयी को मिलता है साहित्य अकादमी। कुंवर नारायण लिखते हैं कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं काव्य कुंवर नारायण का है, और कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं पे मिलता है साहित्य अकादमी। सुरेंद्र वर्मा लिखते हैं मुझे चांद चाहिए, इनका उपन्यास है मुझे चांद चाहिए, और मुझे चांद चाहिए पे ले जाते हैं साहित्य अकादमी। इसके बाद लीलाधर जगूड़ी लिखते हैं अनुभव के आकाश में चांद, ये काव्य है जगूड़ी का, अनुभव के आकाश में चांद। तो अनुभव के आकाश में चांद पे लीलाधर जगूड़ी को दिया जाता है साहित्य अकादमी। और अरुण कमल को किस पे दिया जाता है? तो अरुण कमल को दिया जाता है नए इलाके में। नए इलाके में काव्य रचना करते हैं अरुण कमल, और इनको मिलता है साहित्य अकादमी नए इलाके में पे। विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास है दीवार में एक खिड़की रहती थी, तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, इस उपन्यास पे साहित्य अकादमी मिलता है विनोद कुमार शुक्ल को। इसके बाद है मंगलेश डबराल, इनका काव्य है हम जो देखते हैं। तो हम जो देखते हैं किसका काव्य है? मंगलेश डबराल का। और हम जो देखते हैं पे डबराल को मिलता है साहित्य अकादमी। इसके बाद अलका सरावगी का उपन्यास है कली कथा वाया वाई पास, तो कली कथा वाया वाई पास पे इनको मिलता है साहित्य अकादमी। फिर राजेश जोशी हैं, इनका काव्य है दो पंक्तियों के बीच। दो पंक्तियों के बीच काव्य राजेश जोशी का, और इसी पे इनको मिलता है साहित्य अकादमी। कमलेश्वर का उपन्यास है कितने पाकिस्तान, तो कमलेश्वर कितने पाकिस्तान पे साहित्य अकादमी पाते हैं। वीरेन डंगवाल का काव्य है दुष्चक्र में सृष्टा। दुष्चक्र में सृष्टा वीरेन डंगवाल का है, और इस पे साहित्य अकादमी पाते हैं। मनोहर श्याम जोशी का है क्याप। क्याप उपन्यास मनोहर श्याम जोशी लिखते हैं, और क्याप पे साहित्य अकादमी पाते हैं। और ज्ञानेंद्र पति लिखते हैं संशयात्मा, इनका काव्य है, और संशयात्मा काव्य पे साहित्य अकादमी पाते हैं ज्ञानेंद्र पति। अमरकांत का उपन्यास है इन्हीं हथियारों से। इन्हीं हथियारों से उपन्यास अमरकांत का है, और अमरकांत इसी पे साहित्य अकादमी ले जाते हैं। गोविंद मिश्र अपने उपन्यास कोहरे में कैद रंग पे पाते हैं। सबसे अधिक साहित्य अकादमी उपन्यास और काव्य पे ही मिला है, तो गोविंद मिश्र कोहरे में कैद रंग पे साहित्य अकादमी प्राप्त करते हैं। और कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर इनका काव्य है, जिस पे इनको साहित्य अकादमी दिया जाता है। उदय प्रकाश की कहानी है मोहनदास। मोहनदास कहानी पे साहित्य अकादमी पाते हैं उदय प्रकाश। काशीनाथ सिंह, इनका उपन्यास है रेहन पे रघु, और रेहन पे रघु उपन्यास पे काशीनाथ सिंह को मिलता है साहित्य अकादमी। और चंद्रकांत देवताले काव्य लिखते हैं पत्थर फेंकता हूँ। किसका काव्य है पत्थर फेंकता हूँ? तो चंद्रकांत देवताले का है, और इसी काव्य पे ये पाते हैं साहित्य अकादमी पत्थर फेंकता हूँ। मृदुला गर्ग अपने उपन्यास मिलजुल मन पे पाती हैं साहित्य अकादमी। मिलजुल मन मृदुला गर्ग साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करती हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार का इसमें इतना ही लिस्ट दिया है। इसके बाद अब हम देखेंगे व्यास सम्मान।
तो व्यास सम्मान सबसे पहले दिया गया 1991 में रामविलास शर्मा को। इनको दिया गया इनकी पुस्तक भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। तो भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी पे रामविलास शर्मा को मिला साहित्य अकादमी। इसके बाद नीला चांद उपन्यास है शिव प्रसाद सिंह का। नीला चांद पे साहित्य अकादमी पाते हैं शिव प्रसाद सिंह। इसके बाद मैं वक्त के हूँ सामने काव्य है गिरिजा कुमार माथुर का। नीला चांद पे शिव प्रसाद सिंह को साहित्य और व्यास दोनों मिला है, और मैं वक्त के हूँ सामने पे गिरिजा कुमार माथुर को साहित्य और व्यास दोनों मिला है, तो ये ध्यान देंगे। इसके बाद धर्मवीर भारती को व्यास सम्मान मिलता है उनके काव्य सपना अभी भी। सपना अभी भी काव्य धर्मवीर भारती लिखते हैं, इस पे उनको व्यास सम्मान दिया जाता है। इसके बाद कुंवर नारायण का काव्य है आत्मजयी, और आत्मजयी पे व्यास सम्मान पाते हैं कुंवर नारायण। साहित्य अकादमी कोई दूसरा नहीं, और व्यास सम्मान आत्मजयी पे। राम स्वरूप चतुर्वेदी अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इस पे पाते हैं व्यास सम्मान राम स्वरूप चतुर्वेदी। केदारनाथ सिंह पाते हैं व्यास सम्मान उत्तर कबीर और अन्य कविताएं पे। तो उत्तर कबीर और अन्य कविताएं केदारनाथ सिंह ने लिखा है, इस पे व्यास सम्मान पाते हैं। गोविंद मिश्र का उपन्यास है 5 आंगनों वाला घर। तो 5 आंगनों वाला घर उपन्यास पे व्यास सम्मान पाते हैं गोविंद मिश्र, और कोहरे में कैद रंग पे साहित्य पाते हैं। श्री लाल शुक्ल को व्यास सम्मान मिलता है विश्रामपुर का संत पे। श्री लाल शुक्ल का उपन्यास है विश्रामपुर का संत, इसी पे पाते हैं व्यास सम्मान। और गिरिराज किशोर का उपन्यास है पहला गिरमिटिया। पहला गिरमिटिया उपन्यास गिरिराज किशोर का, और इसी पर पाते हैं वो व्यास सम्मान। ढाई घर पे साहित्य है। आलोचना का पक्ष रमेश चंद्र शाह का आलोचनात्मक ग्रंथ है, और आलोचना के पक्ष पे व्यास सम्मान मिलता है रमेश चंद्र शाह को। कैलाश वाजपेयी को व्यास सम्मान मिलता है पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। पृथ्वी का कृष्ण पक्ष काव्य है कैलाश वाजपेयी का, इन्हीं पे मिलता है इनको व्यास सम्मान। हवा में हस्ताक्षर पे साहित्य मिलता है, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष पे व्यास मिलता है कैलाश वाजपेयी को। चित्रा मुदगल को मिला है आवा उपन्यास पे, आवा इनका उपन्यास है, इस पे इनको व्यास सम्मान मिला है। साहित्य मिला है इनको पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा पे, और व्यास मिला है आवा पे। मृदुला गर्ग का उपन्यास है कठगुलाब, और कठगुलाब पे व्यास सम्मान मिला है मृदुला गर्ग को। चंद्रकांता का उपन्यास है कथा सतीसर, और कथा सतीसर उपन्यास पे व्यास सम्मान मिला है चंद्रकांता को। परमानंद श्रीवास्तव का आलोचनात्मक ग्रंथ है कविता का अर्थात। कविता का अर्थात आलोचनात्मक ग्रंथ है परमानंद श्रीवास्तव का, इस पे इनको व्यास सम्मान मिला है। और कृष्णा सोबती का उपन्यास है समय सरगम। समय सरगम पे व्यास मिला है, और जिंदगी नामा पे इनको साहित्य मिला है, तो याद रखेंगे कृष्णा सोबती को समय सरगम पे व्यास है। मन्नू भंडारी की आत्मकथा है एक कहानी यह भी। एक कहानी यह भी आत्मकथा पे मन्नू भंडारी को मिला है व्यास सम्मान। तो एक कहानी यह भी आत्मकथा, मन्नू भंडारी, व्यास सम्मान। इसके बाद आते हैं अमरकांत। अमरकांत का उपन्यास है इन्हीं हथियारों से। किसका उपन्यास है? इन्हीं हथियारों से पे अमरकांत को साहित्य और व्यास दोनों मिला है, तो ध्यान देंगे। इसके बाद विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का काव्य है फिर भी कुछ शेष रह जाएगा।
फिर भी कुछ शेष रह जाएगा किसका काव्य है? तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का, और इस पे व्यास सम्मान मिलता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। रामदरस मिश्र का काव्य है आम के पत्ते। आग की हंसी पे साहित्य मिलता है और आम के पत्ते पे इनको व्यास मिलता है। नरेंद्र कोहली का उपन्यास है न भूतो न भविष्यवती। तो न भूतो न भविष्यवती उपन्यास पे व्यास सम्मान मिला है नरेंद्र कोहली को। इसके बाद विश्वनाथ त्रिपाठी एक संस्मरण लिखते हैं, व्योमकेश दरवेश। तो व्योमकेश दरवेश संस्मरण पे विश्वनाथ त्रिपाठी को मिलता है व्यास सम्मान। तो ध्यान देंगे, तो व्यास सम्मान का इसमें इतना ही लिस्ट दिया था। अब आता है मंगला प्रसाद पारितोषिक। तो अब देखेंगे कि मंगला प्रसाद पारितोषिक किसे मिला है और किस किस रचना पे मिला है। तो सबसे पहले वियोगी हरि को मिला है वीर सतसई पे। वीर सतसई पे वियोगी हरि को मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है। पदम सिंह शर्मा को मिला है बिहारी सतसई की भूमिका पे मंगला प्रसाद पारितोषिक। हरिऔध को मिला है प्रिय प्रवास पे मंगला प्रसाद। मैथिली शरण गुप्त को मिला है साकेत पे मंगला प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को मिला है कामायनी पे मंगला प्रसाद। गंगा प्रसाद उपाध्याय को मिला है जीवन चक्र पे मंगला प्रसाद। शुक्ल जी को रस मीमांसा पे मंगला प्रसाद मिला है। महादेवी वर्मा को रश्मि और नीरजा पे मिला है मंगला प्रसाद। जैनेन्द्र को उपन्यास परख पे मिला है मंगला प्रसाद। हजारी जी को इनका ग्रंथ है आलोचनात्मक ग्रंथ कबीर, इनको कबीर पे मिला है। डॉक्टर संपूर्णानंद को मिला है समाजवाद पे उनका निबंध है। और नरेश मेहता को मंगला प्रसाद मिला है संशय की एक रात पे। तो मंगला प्रसाद पारितोषिक वीर सतसई, बिहारी सतसई की भूमिका, प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, जीवन चक्र, रसमीमांसा, रश्मि और नीरजा, परख, कबीर, समाजवाद, संशय की एक रात, इन सब पे मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है। इसके बाद अब देव पुरस्कार है। तो देव पुरस्कार मिला है दुलारे लाल भार्गव को दुलारे दोहावली पे और रामनाथ ज्योतिषी को रामचंद्रोदय पे। तो दुलारे लाल भार्गव को दुलारे दोहावली पे मिला है, रामनाथ ज्योतिषी को रामचंद्रोदय पे मिला है। सरस्वती सम्मान भी मिला है हरिवंश राय बच्चन को उनकी आत्मकथा 10 द्वार से सोपान तक। लीलाधर जगूड़ी को सरस्वती सम्मान मिला है नाटक जारी है पे। और गोविंद मिश्र को मिला है धूल पौधों पे। तो 3 सरस्वती सम्मान तो आप याद ही रखेंगे। एक रामदरस मिश्र को भी मिला है, मैं तो यही हूँ उनका काव्य है, उसी पे उनको मिला है सरस्वती सम्मान। तो ध्यान देंगे, रामदरस मिश्र को भी सरस्वती सम्मान मिला है। और गोविंद मिश्र को धूल पौधों पे, और लीलाधर जगूड़ी को नाटक जारी है, हरिवंश राय बच्चन को 10 द्वार से सोपान तक, और रामदरस मिश्र को मैं तो यहाँ हूँ, उनका काव्य है मैं तो यहाँ हूँ, उस पे मिला था। इसके बाद अब है सोवियत लैंड पुरस्कार। सोवियत लैंड दिखेंगे किसे किसे मिला है। तो सोवियत लैंड मिला है पंत जी को लोकायतन पे। पंत जी को सोवियत लैंड मिला है किस पे? लोकायतन पे। शिवमंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात पे सोवियत लैंड भी मिला है और साहित्य अकादमी भी मिला है, दोनों मिला है, ध्यान रखेंगे। और केदारनाथ अग्रवाल को मिला है फूल नहीं रंग बोलते हैं। और रामविलास शर्मा को मिला है भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद पे। अमृतलाल नागर को मिला है अमृत और विष पे। और अब्दुल बिस्मिल्लाह को मिला है सोवियत लैंड झीनी झीनी बीनी चदरिया। तो 6 रचनाओं पे सोवियत लैंड है, लोकायतन, मिट्टी की बारात, फूल नहीं रंग बोलते हैं,
भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद, अमृत और विष, झिनी झिनी बीनी चदरिया। इसके बाद है विश्व हिंदी सम्मेलन, कब कब हुआ था और प्रमुख रचनाकार और उपाधियां हैं। इसके बाद उपाधियों के बाद महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, फिर कुछ फिल्में बनी हैं, फिर हमारा ख़त्म हो जाएगा, फिर हमारा टारगेट जो था कंप्लीट हो जाएगा। तो एक और वीडियो बनेगा, फिर हमारी बुक ख़त्म। ठीक, तो चलिए इसको यहीं पे हम समाप्त करते हैं। लास्ट में थोड़ा बहुत काव्य शास्त्र भी दिया है, पर वो उतना अच्छा दिया नहीं है और इनकी बुक काव्य शास्त्र के लिए जानी भी नहीं जाती है। तो काव्य शास्त्र पढ़ना होगा तो हम काव्य शास्त्र की अच्छी बुकों से पढ़ेंगे। तो हम शुरू किए थे आदिकाल से नई कविता देखें और गद्य विधा में सारी विधाएं देखें, बस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हम आसानी से अब रिवीजन कर सकेंगे। 71-72 क्लासें में पूरी बुक हमारी समाप्त हो जाएगी। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। शीघ्र ही आपको एक और वीडियो मिलेगा जिसमें हम इसको ख़त्म कर देंगे। तो इस क्लास में इतना ही। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।